सर क्या कहना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आज? सबसे पहले मैं सभी जो मीडिया के साथी हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य और मुख्य विषय ये है कि हमारा 12 तारीख को बैसाखी का अन्नदाता बैसाखी मिलन समारोह हम लोग करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जैसे कि पहले होली मिलन समारोह हुआ, उसको देखते हुए सभी हमारे पदाधिकारियों ने, सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बैसाखी का प्रोग्राम भी आ रहा है तो उसमें सभी हमारे किसान जो अन्नदाता है तो उनकी धरती पुत्र है, तो उनके ऊपर भी हम एक ऐसा प्रोग्राम रखें, उनको सम्मानित करने के, अपनी विरासत को और अपनी पंजाबी कल्चर को भी और अपने त्योहारों को, भाईचारे को बनाते हुए, जो हमारी पार्टी का एक संदेश रहा है कि एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश, उसको साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे हम सब लोग। तो 12 तारीख को ये प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं। तो इसका प्रोग्राम का जो वेन्यू रहेगा वो मेहता फार्म में रहेगा, ये काछवा रोड पर, और 11 बजे के करीब, 10:30 बजे का टाइम हमारा रहेगा। 10:30 से 3 बजे तक प्रोग्राम हमारा शुरू रहेगा। इसमें हमारे प्रोग्राम में पंजाबी कल्चर में जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गिद्दा, भंगड़ा, लाइव परफॉर्मेंस वगैरह सब रहेगी। तो इसमें हमारा भोजन का भी हमने व्यवस्था की है सभी साथियों के लिए, सभी मीडिया के साथी भी आमंत्रित है उसमें। तो इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो आने वाले हैं, मुख्य अतिथि में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे एआईसीसी से जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सरदार गुरदीप सिंह सप्पल जी, और उनके साथ हमारे आदरणीय हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और राजा बडिंग जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है पंजाब से, और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है पंजाब के। तो उनके साथ साथ हमारे आदरणीय पूर्व सांसद राज बब्बर जी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उनके साथ हमारे जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी प्रफुल्ल जी और जितेंद्र बघेल जी भी पहुँच रहे हैं। तो उसी कड़ी में जोड़ते हुए हमारे साथ जो सिटिंग एमएलए हैं अशोक अरोड़ा जी, बीबी बत्रा जी रोहतक से, और आफ्ताब अहमद जी मेवात नूह से, और उनके बाद हमारे इंदुराज भालू जी और अपना मनदीप चड्ढा जी, वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो इस प्रोग्राम में आप हमारी रूपरेखा ये रहेगी कि प्रोग्राम के अंदर जो हमने जो कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है, उस प्रोग्राम के अंदर एक भाईचारे को जोड़ने का संदेश है। एक बैसाखी का जो प्रोग्राम, जो त्योहार है, वो फसल का जो नई फसल इसके बाद कटती है तो नई फसल का उसमें होता है, तो नया सीजनली प्रोग्राम ऐसा चेंज आता है। तो हमारे बीच में हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी भी हैं, उसके बारे में आगे रूपरेखा जो आगे तो भाई हमारे को बताएंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। आने वाली 12 तारीख को रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे मेहता फार्म के अंदर बैसाखी के पर्व पे हमारा जो अन्नदाता बैसाखी मिलन समारोह कांग्रेस पार्टी आयोजित करने जा रही है, जिसमें जिला शहरी कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष पराग गाबा जी जो जिसके मुख्य आयोजक हैं। बैसाखी का त्योहार एक किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा और नई सोच और मेहनत, जो मेहनतकश किसान है उनके लिए एक नए साल के रूप में वो लोग मनाते हैं। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों समाजों को साथ लेके चलती है, तो इसलिए हमने ये फैसला लिया कि इस बार बैसाखी का जो त्योहार है वो कांग्रेस पार्टी मनाए, और इसी के लिए 12 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बैसाखी के साथ साथ हमें ये भी याद रखने की जरूरत है, और उस मंच से हम लोग जो आज के समय हरियाणा के अंदर मंडियों के अंदर किसानों के जो हालात, चाहे कल हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी आए, उनके साथ हम पानीपत घरौंडा अनाज मंडी गए, आज जो किसान जिन हालातों से गुजर रहा है, आज ना मंडियों के अंदर खरीद हो रही है, नमी का बहाना देकर किसानों को मंडियों में दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहा है। आज ये सभी मुद्दे ऐसे हैं कि जहां किसान को ना तो उसकी फसल का भाव मिल रहा है, और जो सरकार नए नियम लेके आई है, चाहे उसमें फिंगरप्रिंट की बात हो, चाहे ट्रैक्टर ट्राली के नंबर की वीडियो फुटेज की बात हो, आज इस प्रकार के नए नियम लाकर हरियाणा के किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इस बैसाखी के त्योहार के अंदर जहां एक तरफ हमारे सांस्कृतिक कल्चर को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, वहीं उस मंच के माध्यम से आज हरियाणा की मंडियों के अंदर जो किसानों के हालात इस सरकार की वजह से हुए हैं, उनको भी मुख्य रूप से
उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और इसमें जिस प्रकार से हमारे भाई पराग गाबा जी ने बताया कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और हरियाणा के 5 बार के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, गुरदीप सिंह सप्पल जी, हमारे प्रभारी जी और समस्त जो विधायक हैं, वो सभी करनाल के अंदर आने वाली 12 तारीख को पहुंच रहे हैं। तो मेरा आप मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों तक भी ये संदेश है कि आप सभी इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और जो मेहनतकश किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, उसकी आवाज 12 तारीख को करनाल से आप लोग उठाने में मदद करें। पहली बार कार्यक्रम करने जा रहे हैं कांग्रेस इस तरह का, तो कैसी तैयारी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी है। सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सभी स्थानीय नेता उस मंच पर शामिल होंगे। और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार आया था और उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने होली मिलन समारोह किया था, तो इस बार क्योंकि बैसाखी का त्योहार आ रहा है, तो बैसाखी के ऊपर हम सब की ये सोच रही है, हम सभी स्थानीय साथियों ने ये फैसला लिया कि हम सब मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसके अंदर जहां जो हमारा कल्चर है उसको तो आगे बढ़ाया ही जाए, और दूसरी ओर जो किसान जो समस्याएं आज के समय मंडियों में फेस कर रहे हैं उसको भी ये मंच प्रदान करने का काम ये कार्यक्रम करेगा। इसलिए इसका नाम हमने अन्नदाता मिलन समारोह कार्यक्रम का रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे सभी साथी और किसान भाई सब वहां पहुंचेंगे और सभी स्थानीय नेता मिलकर इस प्रोग्राम को सफल करें। तो व्यक्ति को पहुंचने की देखिए, हमारा अंदाजा है कि हजारों की संख्या में यहाँ पे हमारे सभी साथी पहुंचे। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों की आवाज को समय समय पर बुलंद करती रही है। अभी कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और कल सीएलपी नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी करनाल मंडी के अंदर पहुंच रहे हैं। मैं खुद कल पानीपत और गरुंडा मंडी में राव नरेंद्र जी के साथ गया था। वहां पर किसानों के हालात देखकर पता लगता है कि कोई तो 7 दिन से वहां बैठा है, कोई 10 दिन से वहां बैठा है। और जिस प्रकार से गरुंडा के अंदर तो आड़ती भी कल हड़ताल पे चले गए थे। आज अखबारों के अंदर सुर्खियों में वो बात है कि जहां आड़तियों के ऊपर भी सरकार ने तलवार लटका रखी है कि 24 घंटे के अंदर आप इसका जो है वो करो। लेकिन जहां एक तरफ सरकार खरीद नहीं कर रही, जहां एक तरफ नमी की बात बताकर किसानों को मंडियों के अंदर इंतजार करना पड़ रहा है, और जहां कई जगह हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो है यूरिन की थैली लगाकर उसको स्पेशल फिंगरप्रिंट लगाने के लिए मंडियों में बुलाया गया। इस प्रकार के दयनीय हालात आज से पहले कभी हरियाणा के अंदर नहीं हुए थे, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। तो ये सरकार नए नए नियम लाकर किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। आज मंडियों में किसानों के हालात बदतर हैं, तो इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि इस कार्यक्रम को भी करेंगे। और हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, उनके आज के भी कार्यक्रम है अलग अलग मंडियों के, और कल करनाल मंडी के अंदर उनका कार्यक्रम है। देवांशु जी, सरकार तो लगातार जो है प्रयास कर रही है कि किस तरह से किसानों की फसल जो है जल्दी से खरीदी जाए, और इसके लिए विधायक जी भी गए थे, डीसी साहब भी गए थे, तो फिर ये सारा फेल कहाँ पे हो गया मामला? देखिए, ये सिर्फ नोटंकी करने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। हकीकत जो है वो आप मंडियों में जाकर देखें। मुझे तो हैरानी होती है कि कृषि मंत्री ये बात कहते हैं कि बारिश की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है। आप किसी गांव में चले जाए, आप किसी किसान से पूछिए, चाहे 1 एकड़ का किसान है चाहे 10 एकड़ का किसान है, कोई ये व्यक्ति ये बात कह सकता है कि आज की जो बरसात हो रही है उससे किसानों को फायदा हो रहा है। एक तरफ तो राम हमसे नाराज है, ऊपर से राज सरकार किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय ना करे। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की बयानबाजी करके उनके जख्म के ऊपर नमक छिड़कने का काम ये सरकार कर रही है। किसानों के हालात आज मंडियों में जाकर आप लोग अपने कैमरे ले जाकर देखिए, किसानों के हालात बद से बदतर हैं। इसलिए हम लोग लगातार उनकी आवाज उठा रहे हैं कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे, समय पर और सरल तरीके से उनकी खरीद कराए ताकि उनको समय पर पैसा मिल सके। क्योंकि ये समय ऐसा है, बच्चों के एडमिशन है, किसी के घर में हार त्योहार है, किसी के और कोई काम है, अगर सरकार की तरफ से उनकी समय पर खरीद नहीं होगी, पैसे नहीं आएंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो अधर में अटक जाएंगी। हमारा सरकार से यही अनुरोध है, हम सरकार से यही अपील करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से हर मंडी के अंदर जाके जल्द से जल्द उठान करने का काम करे। एक मैं बात करना चाहता हूँ, हमारा ये प्रोग्राम जो 12 तारीख का है, उसके बाद हमने एक 14 तारीख का प्रोग्राम भी रखने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने का हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से
शहरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे भाई जोगिंदर वाल्मीकि जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे ऊपर दान है, तो उसकी रूपरेखा जो प्रोग्राम की भाई बताएंगे। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्म दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी पहली बार करनाल के अंदर बाबा साहब का जन्म दिवस एक अलग ही तरीके से मनाने जा रही है। और उसमें जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय भाई हमारे पराग गाबा जी जो प्रधान है हमारे, और सभी साथियों ने मिलकर एक अच्छे तरीके का और मर्यादित तरीके से एक हमने प्रोग्राम तय किया है। और आम जन साधारण के लिए भी एक मैसेज है वो, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान रचा है वो प्रत्येक व्यक्ति के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लिखा गया था। उसी को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के माध्यम से हमने उस दिन सर्व जन अधिकार दिवस के रूप में उसको मनाने का एक प्रोग्राम तय किया है। और उस दिन सभी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे नेतागण और जी करनाल का आम जनमानस भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से पद यात्रा के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन स्टैच्यू तक जाएगा और उनको नमन करेगा। और उनका जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के माध्यम से उनका हमने जो जन्मदिन मनाने का जो प्रोग्राम तय किया है बहुत ही अच्छे तरीके से किया हैगा। और ये पहली बार करनाल के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रोग्राम होने जा रहेगा। तो मेरी आप सभी से भी प्रार्थना है, मीडिया के सभी साथियों से भी प्रार्थना है कि हमारे संविधान रचयिता जिनके संविधान को दुनिया ने माना है, आप उसमें भी अपना कहीं ना कहीं योगदान करके इस प्रोग्राम को जो चार चांद लगाने का काम करेंगे। और इसमें एक बात मेरे प्रधान जी की बात में मैं बात जोड़ रहा हूँ। हमारे माननीय नव निर्वाचित सांसद जनाब श्री करमवीर बौद्ध जी भी हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे। वो भी हमारे साथ बात करेंगे। डीसी ऑफिस से यहाँ से शुरू करके हम लोग वहाँ तक जाएंगे और उसके लिए हमने कुछ अच्छी व्यवस्थाएं की है। कुछ बैलून वगैरह भी वहाँ उड़ाए जाएंगे, लड्डू वगैरह का वितरण भी होने वाला है और टी शर्ट भी हमने संविधान सर्वजन अधिकार के लिए टी शर्ट भी बनवाई है। मैं अभी आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ डीसीपी कार्यालय से चलेंगे। धन्यवाद।